नमस्ते स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं एल्कीन और उनकी केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने पहले लिया था एल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। आज हम इसकी जो और रिएक्शंस हैं वो लेते हैं। उसके अंदर मेन होगी एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस कि ये एल्कीन जो है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के लेक्चर में हम ये लेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं आज मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं से, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन या फिर इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहलाता है। ये वाली जो अभिक्रिया है वो खरेश का परऑक्साइड प्रभाव कहलाती है। इसमें असम्मित एल्कीन पर जब HBr का योग परऑक्साइड रिएजेंट या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाने पर अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मार्कोनिकॉफ नियम लिया था उससे जो प्रोडक्ट बन रहा था उसका उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, उसका विपरीत प्रोडक्ट बनता है। ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत वाला प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन या परऑक्साइड इफेक्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत बनता है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लें। प्रोपीन पर परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करवाते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम में हमने प्रोपीन पर HBr की रिएक्शन ली थी और प्रोडक्ट देखा था। यहाँ हम प्रोपीन पर HBr की रिएक्शन ले रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेन 1-ब्रोमो-प्रोपीन है, जबकि परऑक्साइड की एब्सेंस में या मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से बनता है 2-ब्रोमो-प्रोपेन, जबकि परऑक्साइड में बनेगा 1-ब्रोमो-प्रोपेन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों के अंदर रिएक्शन प्रोडक्ट एक दूसरे से विपरीत बनता है, इसलिए मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहलाते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो आयनिक होती है, जबकि परऑक्साइड प्रभाव वाली अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या मुक्त मूलक क्रियाविधि 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में परऑक्साइड का होमोलिटिक फिशन होता है और एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनते हैं। ये एल्कोक्सी रेडिकल HBr से रिएक्शन करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल को मुक्त करते हैं। फिर सेकंड स्टेप के अंदर ये फ्री रेडिकल प्रोपीन के डबल बॉन्ड वाले C1 कार्बन या फिर C2 कार्बन पर जुड़ते हैं। अगर C1 पर जुड़ता है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा और C2 पर ब्रोमीन जुड़ता है तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बना देता है। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के कंपैरिजन में, इसलिए ये सेकेंडरी स्टेबल फ्री रेडिकल HBr के साथ क्रिया करके 1-ब्रोमो-प्रोपेन बनाते हैं और ब्रोमीन परमाणु फ्री हो जाता है। ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। अब लास्ट और थर्ड स्टेप में श्रृंखला समाप्त करने वाला पद है और इस पद में फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये चेन एंड करने वाले स्टेप होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से इसको समझाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से उल्टा बनता है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। तो ये थी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया या फिर परऑक्साइड प्रभाव।
इसके बाद जो हम एल्कीन की रिएक्शन लेते हैं वो है उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कीन कई तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। इसके अंदर कई सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। उसमें पहला जो है वो है हाइड्रोक्साइलेशन, हाइड्रोक्सिलीकरण। जब हम एल्कीन के को क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस समय 1,2 ग्लाइकोल बनता है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है। ये वाली जो रिएक्शन है वो एल्कीन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के टेस्ट के लिए भी काम में ली जाती है कि जब हम इसको 1% डाइल्यूट क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इस 1% डाइल्यूट जो क्षारीय KMnO4 है इसको बेयर अभिकर्मक भी कहते हैं। इसका कलर पिंक कलर का होता है और जब इसका हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है उसके बाद जो 1,2 ग्लाइकोल बन रहा है वो कलरलेस होता है। तो जब हम एल्कीन के अंदर ये बेयर रिएजेंट डालते हैं, अगर उसका कलर उड़ जाता है उसका मतलब वो एल्कीन का टेस्ट देता है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ये इसकी ऑक्सीकरण रिएक्शन थी। इसके अलावा जो हम इसके रिएक्शन लेते हैं वो आती है एपॉक्साइडेशन, एपॉक्सीकरण, कि इसमें डबल बॉन्ड पर जब ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है, जिंक पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो एपॉक्सी यौगिक कहलाते हैं और ये एपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसी तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीकारक विदलन। इसके अंदर हम एल्कीन को एसिडिक K2Cr2O7 या फिर प्रबल क्षारीय KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जो एल्कीन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन बना देते हैं। इसकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंतर्गत जो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो है ओजोनोलिसिस, ओजोनी अपघटन। इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और उससे मॉलिक्यूल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और जो दोनों अणु बने वो कार्बोनिल मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो वाली रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, ये 2 स्टेप के अंदर होती है। पहली स्टेप के अंदर एल्कीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोनाइड बना देता है। ये इस रिएक्शन के अंदर हमने लिया कि ये एल्कीन जो है वो पहले ओजोनाइड बनाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, और फर्स्ट स्टेप में जो ओजोनाइड बना है वो फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर वो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एल्कीन के हिसाब से फिर इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। तो ये रिएक्शन, इसकी ओजोनोलिसिस जो रिएक्शन है वो इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। 2 स्टेप में होगी, पहले में ओजोनाइड बनेगा और दूसरे में फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है और कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। इसी कड़ी में आता है कंब्यूशन, दहन। कि जब हम एल्कीन को ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। तो ये तो थी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इसके अलावा एल्कीन जो है वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देता है और वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलीकरण अभिक्रियाएं। ये जो बहुलीकरण अभिक्रियाएं हैं इसके अंदर एल्कीन के बहुत सारे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं और ये जो बड़ा अणु बनाते हैं उसको हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। इसके अंदर एक अणु के साथ में दूसरा, फिर तीसरा और इस तरीके से कई सारे अणु जुड़ते चले जाते हैं और पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो एल्कीन की ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लास्ट में इसके इम्पोर्टेंस लेंगे कि ये कहाँ काम आते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि ये कई सारे बहुलक बनाते हैं और वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज़ में आते हैं। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि जो
देखो इसमें एथीन ली और उसको हम इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीथीन में। तो पॉलीथीन की एक बहुत इम्पोर्टेंस है, ये प्लास्टिक उद्योग का बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसके अलावा इसका एसिड कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी इसकी इम्पोर्टेंट है कि जब हम जो एल्कीन है उसकी सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H3PO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो उससे पॉली आइसोब्यूटिलीन बना। आइसोब्यूटिलीन लिया, उसको हम H2SO4 या H3PO4 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो उससे पॉली आइसोब्यूटिलीन बनते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल आइसोब्यूटिलीन के जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक इसकी पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है। इसके अलावा इसके अंदर पर ऑक्साइड कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम लेते हैं। पर ऑक्साइड उत्प्रेरकीय बहुलीकरण अभिक्रियाएं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। इसके अंदर ये जो रिएक्शन है श्रृंखला अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दो मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु नहीं बना लें, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है और कई सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर जुड़ते चले जाते हैं। इसी के अलावा इसके अंदर एक और आता है बहुलीकरण रिएक्शन में, वो है बेस कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर ये भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और इसके द्वारा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या फिर एक्रिलोन कंपाउंड बनता है। वाइनिल साइनाइड से ये एक्रिलोन कंपाउंड इसके अंदर बनता है। इसके अलावा इसी पॉलीमराइजेशन के अंदर रिएक्शन आती है, वो है जिगलर नाटा कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन। कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक है वो पूछा जाता है। तो जिगलर नाटा कैटेलिस्ट क्या होता है, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, ये दोनों मिलके जिगलर नाटा कैटेलिस्ट बनाते हैं। तो जब प्रोपीन की जिगलर नाटा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में इसका जब बहुलीकरण होता है तो उससे पॉलीप्रोपीन बनती है। कई सारे मॉलिक्यूल, वैसे भी जो बहुलीकरण की अभिक्रिया उसमें 1 2 3 4 इस तरीके से कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं। तो प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बनता है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन थी इसकी कुछ बहुलीकरण अभिक्रियाएं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब हम लेते हैं एथीन और प्रोपीन के औद्योगिक अनुप्रयोग। कि एथीन और प्रोपीन दोनों ही एल्कीनें औद्योगिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे जो है वो बहुलक बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका पॉलीमराइजेशन के अंदर ही होता है। जो बहुलक बनते हैं उसमें पॉलीएथीन बनता है, ये अभी हमने देखा। जो पैकिंग के अंदर यूज़ आता है, बोतलें बनती है, पानी के पाइप बनते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरीके से इसका एक पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब हम एथीन के उपयोग ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाली रिएक्शन में एथीन के देखे थे बहुलीकरण से कौन कौन से बहुलक बनते हैं। तो एथीन जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी इसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। उससे बरसाती कोट, हैंडबैग, खिलौने वगैरह वगैरह ये सब बनते हैं। इसी तरीके से एथीन से पॉलीस्टाइरीन ये भी बनता है, वो खिलौने, रेडियो, टेलीविज़न ये सब के अस्तर बनाने के काम में इसको लिया जाता है। इसके अलावा जो एथीन है उससे टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलक टेफ्लॉन बनाने के काम में आते हैं। और टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है वो टेफ्लॉन कोटिंग होती है, तो उसमें भी इस एथीन का यूज़ होता है। इसके अलावा जो एथीन है वो कई दूसरे उपयोगी विलायक बनाने में भी इनका यूज़ लिया जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो इम्पोर्टेंट एल्कीन है
जिसकी बहुत अधिक औद्योगिक अनुप्रयोग है उसमें आता है प्रोपीन। प्रोपीन का भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी बहुलक बनाता है। इसका उपयोग टेक्सटाइल और फूड पैकेजिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइड बनाता है। वो भी एक्रेलिन जैसे रेशों का उपयोग गलीचे और कंबल बनाने में किया जाता है। इसी तरीके से प्रोपीन से बने प्रोपिलीन ऑक्साइड के उपयोग से बहुत इम्पोर्टेंट बहुलक पॉलीयूरेथीन बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोपीन की बेंजीन से क्रिया करके क्यूमीन का निर्माण होता है, जो एसीटोन व फिनोल के औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है। तो जो एल्कीन है उसके अंदर एथीन और प्रोपीन इनके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है, और ये सारे इंडस्ट्रियल यूज़ इसके ज़्यादातर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो एथीन और प्रोपीन इन दोनों का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का यूज़ करके और इंडस्ट्री में काम आने वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये था हमारा एल्कीन के बारे में। थैंक यू।